नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सारी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल केस ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म्स। एक्सपोनेंशियल टर्म्स मींस अगर आपके पास जो रेफरेंस रिलेशन है वो किसकी फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, दैट इज योर नॉन होमोजीनियस लीनियर रेफरेंस रिलेशन। अब हमने पिछली जो वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने सिंपल डिस्कस किया था जिसके रूट्स डिफरेंट है और आपकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी क्या थी, डिफरेंट है। क्या कहना चाह रही हूँ, लेट अस डिस्कस विद दिस एग्जांपल। आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हम किस तरह के एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस वन इज योर नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन, राइट। तो सेम सोल्यूशन रहेगा। हम पहले क्या निकालेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन। तो होमोजीनियस सोल्यूशन निकालने के लिए वी आर गोइंग टू फाइंड फर्स्ट इट्स ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है हमारे पास, हियर इट इज 2 और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। हमारे यहाँ पे रूट्स क्या आ जाएंगे, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमारे पास जो x है यहाँ पे कॉमन आ गया, x माइनस 4 plus 1, x minus 4 is equals to 0. So the factors are x plus 1 and x minus 4 equals to 0 और हमारे जो रूट्स बन रहे हैं वो है -1 and 4। अब यू कैन सी हियर हमारा रूट क्या वैल्यू बन रही है, यहाँ पे एक रूट वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 और जो हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो भी क्या है 4 रेज़ टू पावर n। मीन्स जब हमारे पास रूट और एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तब हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हम सपोज करेंगे दैट इज अ डिफरेंट वे। फर्स्ट हम लिख लेते हैं इसका होमोजीनियस सोल्यूशन। तो होमोजीनियस सोल्यूशन क्या बन गया आपका, C1 minus 1 raised to power n plus C2 4 raised to power n। Now you can understand यहाँ पे भी क्या बन रहा है तुम्हारे पास 4 raised to power n और यहाँ पे गिवन भी क्या है 4 raised to power n। इट मीन्स जो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ पे सपोज करेंगे, अब आपने याद रखना है यहाँ पे क्या हो गया, रिपीटेड द रूट। और हमने अंडरस्टैंड किया था, हमने सीखा था कि अगर हमारे दो रूट्स क्या है, रिपीटेड रूट्स हैं, तो हमारे रूट्स कैसे लिखते हैं हम, C1 प्लस n C2। अगर थर्ड रूट भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तब हम क्या लिखते हैं प्लस n स्क्वायर C3। सेम कंसेप्ट को लेते हुए अब यहाँ पे C2 ऑलरेडी हो चुका है, हमारा C1 ऑलरेडी हो चुका है, C2 भी हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्या लेंगे C2 एंड C3, क्योंकि दो ही रूट्स हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो क्या लेंगे, n इंटू C3। अब यहाँ पे हम जो सपोज करते हैं वो किस फॉर्म में सपोज करते हैं, हम d नोट या p नोट की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं कि दैट इज p नोट n 4 रेज टू पावर n, p नोट n 4 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे a n माइनस 1 क्या हो जाएगा, दैट इज p नोट n माइनस 1 4 रेज टू पावर n माइनस 1। अब जो आपका कंसेप्ट है एक्सपोनेंशियल केस के लिए वो सेम अप्लाई हो जाएगा हमारा। सिर्फ हमने ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है, रूट और जो एक्सपोनेंशियल हमारे पास गिवन है अगर वो रिपीट हो रहा है तब हम उसे किस तरह से लिखेंगे। तो दैट इज द प्रोसीजर टू राइट डाउन। अगर हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस फॉर्म में है। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास an माइनस 3 an माइनस 1 माइनस 4 an माइनस 2, इसमें हम वैल्यूज को जो हमने सपोज की है वी आर गोइंग टू राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारे पास an क्या है, दैट इज p नॉट n 4 रेज़ टू पावर n माइनस 3 an माइनस 1 इज p नॉट n माइनस 1 4 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 4 p नॉट n माइनस 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ से हमारा p नॉट कॉमन आ जाएगा एंड वी कैन राइट इट एज p नॉट n 4 रेज़ टू पावर n माइनस 3 p नॉट n माइनस 1। अब 4 रेज़ टू पावर n बाय 4, सेम कंसेप्ट हम अप्लाई कर देंगे, 4 p नॉट n माइनस 2 4 रेज़ टू पावर n ओवर 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रेज़ टू पावर n। तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास, p नॉट और 4 रेज़ टू पावर n कॉमन आ गया। तो यहाँ पे इनसाइड जो हमारे पास टर्म बची वो क्या बनी, n माइनस 3 बाय 4 n माइनस 1
माइनस, अब यहाँ से एक 4 कैंसिल हो गया आपका और क्या बन गई वैल्यू n माइनस 2/4 इज इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर n। अब n रेज टू पावर n क्या हो गया आपका 4 रेज टू पावर n, 4 रेज टू पावर n क्या होगी कैंसिल होगी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया P नॉट 4, हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बनेगी वैल्यू 4n माइनस, इसे ओपन कर दो 3n प्लस 3 माइनस n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। 0 नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, क्या मिस्टेक करते हैं n कैंसिल कर दिए तो 0 लिख दिया, ओके दैट इज टोटली रॉन्ग। और 4 को आप इस साइड ले जाएंगे तो P नॉट, अब हमारे पास क्या है 4n माइनस 3n माइनस n, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी कैंसल आउट हो गई। और 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 5, 5/4 इज इक्वल्स टू 1 और वी कैन से P नॉट इज इक्वल्स टू 4/5। तो हमने जो सपोज किया था पर्टिकुलर सोल्यूशन, वो क्या सपोज किया था हमने P नॉट n 4 रेज टू पावर n, तो P नॉट की वैल्यू क्या आ गई 4/5 n इंटू 4 रेज टू पावर n। तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू होमोजेनियस सोल्यूशन प्लस द पर्टिकुलर सोल्यूशन। होमोजेनियस आपका सोल्यूशन था C1 माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस C2 4 रेज टू पावर n प्लस 4/5 and 4 raised to power n। आप यहाँ पे 4 की पावर को भी कंबाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो राइट n/5 4 raised to power n plus 1। So in any way if you are going to write both the cases are correct। अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन के। अब सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या है, आप सेम वे से वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। तो हमारे पहले क्या आ जाएगा, वी आर गोइंग टू राइट इट्स ऑर्डर। ऑर्डर कितना है हमारे पास 2, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई, दैट इज a square minus 6a plus 9 is equals to 0। तो we can write a minus 3 whole square is equals to 0 और we can say a is equals to 3 and 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रूट रिपीट हो रहा है, तो we can write its homogeneous solution as c1 plus n c2 3 raised to power n। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखनी है, जो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है इक्वल्स टू वैल्यू, तो इक्वल्स टू वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज 3 raised to power n plus 1। इट मीन्स वी कैन राइट दिस टर्म एज 3 into 3 raised to power n। इट मीन्स अगेन हमारे पास एक 3 की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ऑलरेडी 2 तो थी, एक थर्ड टर्म भी आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इट मीन्स जो हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन है, हमारा यहाँ पे जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो हमने किस तरह से लेना है। अब c1 into n ऑलरेडी ले लिया है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 बार हमारे पास एन 4 की वैल्यू रिपीट हो रही थी, 4 की वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही थी। तो हमने जो पर्टिकुलर सोल्यूशन लिया, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने किस तरह से लिया था, दैट इज P नॉट इंटू एन, बिकॉज C2 4 raised to power n हो गया तो नेक्स्ट टर्म क्या आनी थी हमारे पास, n आनी थी। तो यहाँ पे हमने n ले लिया, बट यहाँ पे ऑलरेडी n है, तो इट मीन्स जो नेक्स्ट आपकी अगर 3 रूट्स अगर रिपीट होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, दैट इज C1 प्लस n C2 प्लस n स्क्वायर C3, राइट। सो ये अब थर्ड टर्म हमारी दी जाएगी, तो वी आर गोइंग टू राइट P नॉट n स्क्वायर इंटू 3 raised to power n। तो क्वेश्चन को समझ के अगर एक्सपोनेंशियल दिया है तो उस एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू यूज आर टर्म। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो सेम अब an माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका P नॉट n माइनस 1 होल स्क्वायर 3 raised to power n। an माइनस 2 इज इक्वल्स टू P नॉट n माइनस 2 होल स्क्वायर 3 raised to power n। अब इन तीनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे हमारी गिवन क्वेश्चन में, इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, an कितना है हमारे पास P नॉट n स्क्वायर 3 raised to power n माइनस 6, an minus 1 is P नॉट n minus 1 whole square 3 raised to power, यहाँ पे भी क्या होगा n minus 1, यहाँ पे होगा n minus 2, तो n minus 1 प्लस 9 इंटू P नॉट n minus 2 whole square 3 raised to power n minus 2 is equals to 3 raised to power n plus 1। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को
क्या करेंगे, पी नॉट वी कैन टेक इट आउट और 3 रेज टू पावर n भी क्या आ जाएगी आपकी कॉमन, तो इनसाइड टर्म क्या बनेगी n स्क्वायर माइनस 6 n माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 3 प्लस 9 n माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर n प्लस 1, और इसे हम लिख लेते हैं 3 रेज टू पावर n into 3 so that we can cancel out the term into 3. So 3n हमारा cancel हो गया, so we get it as, अब यहाँ पे 3 2 6, 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी पी नॉट एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू होल स्क्वायर ओपन कर दो प्लस 1 माइनस 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस 4 n इज इक्वल्स टू 3। तो इसे ओपन किया हमने तो पी नॉट एन स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4n प्लस n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से आप देख सकते हो n स्क्वायर ये पॉजिटिव n स्क्वायर प्लस हो गया 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया 4n कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो टर्म बची वो क्या बची पी नॉट माइनस 2 प्लस 4 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 3, और वी कैन से पी नॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/2। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो गया दैट इज पी नॉट इज 3/2 n square 3 raised to power n. So we can write it as 1/2 n square 3 raised to power n plus 1, और हमारा जो complete solution आया that is c1 plus n c2 3 raised to power n plus 1/2 n square 3 raised to power n plus 1. So that is the answer. So अगर इस तरह से questions है, so we are going to solve like this. So that's all from my side. If you like the video, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.